हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 143 गतांग से आगे। मैं वैदेही विभीषण में अपनी माताओं, अपने भाई परिजनों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। मेरी व्यवस्था करो। श्री राम ने आदेश दिया था। विमान पुष्पक विमान बड़ा दिव्य विमान था। वो संपूर्ण विमान स्वर्ण से निर्मित था। न किसी चालक की आवश्यकता थी उसे चलाने के लिए। जिसके अधिकार में हो ये विमान उसकी इच्छानुसार ही चलता था। इस विमान में सारी सुविधाएं थीं। लोगों के अनुसार ये विमान बड़ा भी हो जाता था और छोटा भी। शयन करने की, भोजन की व्यवस्था अलग ही थी। यह विमान अत्यंत मंद गति से और शब्द से भी तीव्र गति से चल सकता था। और हाँ, ये विमान जल में, थल में, आकाश में कहीं भी चल सकता था और कहीं भी उतर सकता था। गर्मी कितनी भी हो, पर पुष्पक विमान का तापमान शीतल ही रहता और बाहर सर्दी हो तो विमान में गर्म तापमान। इस पर सर्दी, ताप, ओले, वर्षा, आंधी किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इसमें मड़ियों की ऐसी सुंदर वेदियां बनी थी जिसमें बैठा जाता था। सुंदर सुंदर गद्दे थे। उन वेदियों में विमान जब उड़ता था तब सुंदर संगीत सुनाई देता था। बाहर का कोलाहल सब शांत हो जाता। ये कुबेर का विमान था। रावण कुबेर से छीन कर लाया था इसे। मेरे सामने जब पुष्पक विमान आया तब मैंने उसे देखा था। त्रिजटा नहीं दिखाई दे रही। मैंने विभीषण से पूछा। वो विमान को और सुसज्जित करने में लगे थे। त्रिजटा कल से ही मूर्छित है। विभीषण बोले, क्या क्या त्रिजटा मूर्छित है? पर क्यों? आप ही जाने। वो पूर्ण आपकी भक्ता हो चुकी है। विभीषण ने मुझे उत्तर दिया। क्यों परेशान हो उठी हो वैदेही? मेरे श्री राम ने मुझे उद्विग्न देखा तो पूछ लिया, वो त्रिजटा मूर्छित है। मैंने नाथ से कहा, देखो वो क्या चाहती है वैदेही, आपके साथ अयोध्या जाना। विभीषण ने उत्तर दिया, पर मैंने अपने प्रभु के मुखारविंद में देखा, सब जा रहे हैं, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और ये विभीषण भी। वैदेही, तुम अपना राज्याभिषेक अपनी सखी को नहीं दिखाओगी? मैं प्रसन्न हो गई थी। मैंने विभीषण की ओर देखा। वो तुरंत भागे अपने महल की ओर। जब लौट कर आए तब वे बहुत प्रसन्न थे। कह रहे थे, अगर आप उन्हें अपने साथ नहीं ले आ जाती तो त्रिजटा मर ही जाती। वो अब बहुत प्रसन्न है। वो तैयारी में लगी है, अयोध्या जाने की तैयारी में, और वो अभी अपने राजकोष में गई है। आपके लिए सबसे बहुमूल्य हार खोज रही है। वो कह रही है, जब आप महारानी बनकर सिंहासन में विराजोगी तब वह आपको अपनी तरफ से ही वही माला भेंट में देगी। विभीषण भी ये कहते हुए भाव में डूब गए। आपने हमारी पुत्री त्रिजटा को और पत्नी को अपनी सखी बनाया। हमारा कुल धन्य हो गया। विभीषण, मेरे श्री राम ने विभीषण को फिर अपने पास बुलाया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त सब कुछ भरत में लगा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं वो अपने प्राण न त्याग दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अब हमें विदा करो। विभीषण तुरंत उठे। उधर से त्रिजटा आ गई थी। अत्यंत खुश थी वो, सीधे मेरे हृदय से लग गई। विमान में सब बैठने लगे। मध्य में दिव्य सिंहासन था। उसमें मेरे प्रभु और मैं, हम दोनों बैठे थे। हमारे पीछे लक्ष्मण और हनुमान चवर लेकर ढुरा रहे थे। जय रघुवीर, जय जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय जय रघुवीर। जब विमान चल पड़ा तब लंकावासी और वानर सेना सब जय जयकार करने लगे थे। ऊपर से विभीषण ने रत्नों और मणियों की वर्षा कर दी थी। मैं आनंद से अपने प्राणधन के साथ बैठी अत्यंत सुख का अनुभव कर रही थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।